बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक विद उसामा के साथ खुशामदीद। आज आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे डिस्कशन करनी है वो है पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ करंट रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। वैसे तो हमारे काफ़ी देर से अमेरिका से रिलेशन जो है वो बने रहे हैं। तो 1947 के बाद से लेकर लियाकत अली ख़ान पहली दफ़ा उन्होंने टूर किया था यूनाइटेड स्टेट्स का, तो हमारे तब से ही रिलेशन हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो करंट हमारे रिलेशंस हैं प्रेजेंट इरा में वो कैसे जा रहे हैं। तो अभी आप सबको पता है कि रिसेंटली इमरान खान साहब की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई थी अगेंस्ट यूएस, अमेरिका के अगेंस्ट। तो गैर मुल्की सहाफ़ी के साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो सहाफ़ी ने सवाल किया, जर्नलिस्ट ने पूछा उनसे कि आप जो है वो CIA जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ की, जो आर्मी को इदारा है, उसको आप अपने बॉर्डर्स देंगे कि वो अफ़गानिस्तान में जो है वो अपने जो मकासद है उनको पूरा कर सके। तो इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, एब्सोल्युटली नॉट का मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना कंट्री, अपनी सरजमीन अगेंस्ट अफ़गानिस्तान अमेरिका को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। एब्सोल्युटली नॉट का मतलब ये बनता है। तो इस स्टेटमेंट के बाद ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक खलबली सी मची है कि पाकिस्तान अगेंस्ट अमेरिका आ चुका है इस स्टेटमेंट के बाद। 100% नहीं, 80% आप कह सकते हैं, या 70% भी अगर कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वन साइड इज़ अमेरिका एंड अदर साइड इज़ पाकिस्तान आफ्टर दैट स्टेटमेंट ऑफ इमरान खान। तो ये जो है वो दोनों, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि पाकिस्तान अमेरिका के अगेंस्ट क्यों है, सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है, इकोनॉमिकली सबसे अच्छा है अमेरिका, तो पाकिस्तान अगेंस्ट क्यों आया है। उसकी कुछ वजूहत हैं जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली वजह यह है कि 9/11 इंसिडेंट जो हुआ 2001 में, सितंबर 2001 में 9/11 इंसिडेंट हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या मशहूर है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो उसके बाद से पाकिस्तान ने सीरीज़ ऑफ टेररिज्म फेस किया अपने कंट्री में, चाहे वो मुशर्रफ साहब का इरा हो या उसके बाद जरदारी साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब आए हैं, तो इवन इमरान खान के इरा तक अभी तक भी टेररिज्म कहीं ना कहीं किसी न किसी हालत में मौजूद है पाकिस्तान में। बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेट किलिंग, ड्रोन अटैक्स, ये हमने सीरीज़ में देखे हैं 2008 से लेके 14 तक कंजेक्टिव। शायद ही कोई दिन शाज़ो नाज़री ऐसा गया हो कि जिस दिन कोई बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेट किलिंग, कोई इश्तियाल अंगेज़ी, कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हुआ हो। बड़े बड़े जो इंसिडेंट आपने देखे उनमें सानिया APS, ये सब पता है, मशहूर वाक़या है, बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट था जिसमें तालिब इल्मों को, छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया। तो वो जो टेररिज्म की सीरीज़ है उसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फियरफुल कर दिया, यानी कि पाकिस्तान को एक ड्राउनी सिचुएशन में डाल दिया कि हमने अमेरिका का साथ देखे कुछ भी नहीं पाया। पाकिस्तान अमेरिकन एलॉय बना था अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए और इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए। ना पाकिस्तान इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सका है, ना पाकिस्तान ने अपना डिफेंस मजबूत किया है। उससे पहले अगर 2001 से पीछे चला जाएं आप, तो सोवियत यूनियन, उसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के अगेंस्ट थे, पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया सोवियत यूनियन में, क्योंकि सोवियत यूनियन ने अटैक किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर। अगर आपको हिस्ट्री का पता हो, 1979 में अफ़गानिस्तान पे सोवियत यूनियन ने अटैक कर दिया और 89 तक, ये 10 साल तक वो उधर जो है वो जंग जारी रही थी अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की। तो उसमें ये हुआ था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एज अ कल्प्रिट, एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया अगेंस्ट सोवियत यूनियन इन अफ़गानिस्तान। उससे भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जो सोवियत यूनियन फोर्सेस थी वो बहुत ताकतवर थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग, उस वक्त की सुपर पावर थी वो, ये आप कह सकते हैं। तो वो KPK बॉर्डर और जो हमारा अफ़गानिस्तान वाला ताफ्तान बॉर्डर है वो उसके इतना करीब आ चुकी थी कि पाकिस्तान को ख़तरा लाक हो गया कि अगर ये थोड़ा और करीब आ गई तो ये ताफ्तान बॉर्डर पूरा अपनी लपेट में ले लेंगी। तो फिर उसके बाद वो जंगबंदी हो गई 89 में, फिर वो सोवियत यूनियन फोर्सेस वापस चलेंगे अफ़गानिस्तान को छोड़ के। तो ये कुछ वाक़यात हैं। उसके बाद और जो कुछ पॉइंट हैं, हाँ, उसके बाद F-16 तैयारों का एक मसला है। ज़ियाउल हक साहब के इरा में ये हुआ था कि पाकिस्तान ने F-16 तैयारों के लिए अमेरिका को पैसे दिए थे कि ये भाई पैसे हैं, हमें F-16 थंडर तैयारे जो हैं वो चाहिए, क्योंकि हमने अपना डिफेंस मजबूत करना है। उससे पहले हमारी 2 जंगें हो चुकी थी, तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमें ये पैसे हैं, हमें F-17 चाहिए।
उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर साहब। जिमी कार्टर एक बड़ा ही शातिर और क्लेवर किस्म का बंदा था। वो हर किस्म की सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता था। उसने कभी भी नहीं चाहा कि कोई भी कंट्री अमेरिका से ऊपर चला जाए, हमेशा उसने दबा के रखा हर कंट्री को। तो उसने पहले कहा जी ठीक है, हम आपको F-16 प्रोवाइड कर देंगे, आप हमारी हेल्प करें। सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अपनी कार्रवाइयाँ करने में पाकिस्तान ने वहाँ पर काम किया सारा। उसके बाद जब उसने सोवियत यूनियन को, वो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान वाला मामला सारा हल हो गया, उसके बाद उसने कहा जी कि हम आपको F-16 प्रोवाइड नहीं कर सकते। और उसने पाकिस्तान पर डिफेंस रिजर्वेशन के रूल्स लागू कर दिए कि पाकिस्तान गलत तरीके से जो अपनी डिफेंस है वो इम्प्रूव करना चाहता है, और पाकिस्तान को उसने नकारा कर दिया। और उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है हिस्ट्री में कि पाकिस्तान ने उनके पैसे पे कर दिए हुए थे जो 17 थंडर तैयारे थे, लेकिन पाकिस्तान को आज तक नहीं मिले। आज तक, आज 2021 चल रही है, 2 जुलाई, आज तक पाकिस्तान को वो नहीं मिले। पैसे पाकिस्तान पे कर चुके हैं, तो पाकिस्तान को आज तक वो नहीं मिले। उसके बदले में जिमी कार्टर ने उस वक्त कहा था कि हम तैयारे आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे F-17, उसके बदले में आप हमसे गंदम ले लें। तो बड़ी ये मुज़ाहिका की बात है कि गंदम के सबसे बड़े इम्पोर्टर एक्सपोर्टर पाकिस्तान था उस वक्त। तो उसने कहा जी वो हमसे ले लें आप। तो इस तरह की कुछ बातें करके उसने टाल दिया, और उसके बाद ज़ियाउल हक ने अमेरिका से टोटली रिलेशन जो है वो अलग कर लिए। उसके बाद अब ये मौका हुआ है कि पाकिस्तान और अमेरिकन रिलेशन में डिफरेंस पैदा हुआ है, वरना उससे पहले हम हमेशा साथ रहे हैं। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट, उसके अलावा भी और भी काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं रिसेंट 7-8 दिनों के दौरान है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभी चीनी साहब ने उससे गुफ्तगू की थी, वहाँ भी उन्होंने कुछ इस तरह की इनडायरेक्टली बात कर दी है। चाइना को भी बता दिया कि हम आपके साथ हैं, अमेरिका से हम अब पीछे जा रहे हैं क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है हमें। तो ये कुछ वजूहत है। फिर उसके बाद मैं बेसिकली अब क्वेश्चन ये होता है कि पाकिस्तान अमेरिका से दूर जा रहा है या अमेरिका खुद हमसे जान छुड़ा रहा है। 2-3 बातें हैं। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि हम अमेरिका के साथ किसी ना किसी तरह बाउंड रहें, क्योंकि सुपर पावर को छोड़ के उसके अगेंस्ट आ जाना कोई भी कंट्री नहीं करता, तो हम उसके साथ रहें। लेकिन अमेरिका खुद ही छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने मकासद पूरे कर लिए। अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल चुका है, तो वो इसलिए अब पाकिस्तान की कोई फोकियत नहीं है उसके लिए। इकनॉमिकली पाकिस्तान अमेरिका से ज़्यादा चाइना के साथ अटैच है CPEC में और दूसरे में, तो इसलिए भी वो पाकिस्तान को वैल्यू नहीं दे रहा अमेरिका। और दूसरा, अमेरिकन जो पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर सकता। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को कह रहा है कि आप CPEC में जो हमें भी हिस्सा दें, यानी कि CPEC में हमें भी शराकतदार बना लें। और फिर उसके बाद इंडिया को कह रहा है जी कि आप, क्योंकि चाइना एशिया में बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है, तो अमेरिका चाहता है कि अब इंडिया को चाइना के अगेंस्ट खड़ा करे। इंडिया होना चाहिए इस यहाँ पे बर-ए-आज़म एशिया में, इंडिया का दबदबा होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए, लेकिन अगेंस्ट नहीं होना चाहिए एक दूसरे के। तो अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है। तो उसने कुछ ये जो शराइत रखी हैं पाकिस्तान के, हमें CPEC में शामिल किया जाए। फिर एक और बहुत बड़ी बात की है अमेरिका ने, फ़ॉरेन ऑफिस की ये न्यूज़ है और कंफर्म न्यूज़ है कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान का जितना भी बॉर्डर है ना, उसे हतमी तस्लीम कर ले पाकिस्तान, बस फिल एंड फाइनल। जो कश्मीर का इशू है और जो बाकी इशू है उसे बिल्कुल भूल जाए। अमेरिका ने ये बात कही है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को, जिस वजह से पाकिस्तान ने और दूरी इख्तियार की है अमेरिका से, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ना प्राइम मिनिस्टर को, ना फॉरेन ऑफिस को, ना ही अवाम को। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वजह से हमारे जो रिलेशन है अब वो बैकवर्ड पे जा रहे हैं। और मैं खुद इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि अमेरिका ठीक है सुपर पावर होगा, लेकिन हमें एज अ मुस्लिम कंट्री और सारे मुस्लिम कंट्री को बैठ के सोचना चाहिए भाई कि उस सुपर पावर के अगेंस्ट हमने किस सुपर पावर को खड़ा करना है। क्योंकि अगर हम उनके अंडर रह के अपने मफादात हासिल करना चाहेंगे, अपने काम करवाना चाहेंगे, तो वो कभी नहीं करने देंगे। वो हमेशा उनको डिप्रेस करके दबा के रखेंगे, जैसे कि उन्होंने पिछले 50-70 साल से किया हुआ है, अब भी ऐसा करेंगे। तो अब आई थिंक टाइम आ चुका है। लीडर मुस्लिम कंट्री में हैं जो स्ट्रेट फारवर्ड बात कर सकते हैं। तैयब उर्दवान है, चाहे सेकुलर बंदा है, लेकिन बात कर सकता है वो। इमरान खान साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट ऐसी दी हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनका दबदबा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है। तो जो है ये मुस्लिम लीडर्स अगर इकट्ठे हो जाएं, अपने मफादात को कुछ लम्हे के लिए साइड करके, सारे नहीं कुछ लम्हे के लिए अपने मफादत को बुला के अगर इकट्ठे हो जाएं, तो बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान में और मुस्लिम कंट्रीज़ में। और इकनॉमिकली इन सबको अच्छा होना है, तो वो भी एक इशू है इनके लिए। तो अगर ये इकट्ठे हो जाएं मुस्लिम कंट्रीज़ एक्सेप्ट फ्रॉम वेस्ट कंट्रीज़, तो ये कुछ कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे मज़ीद लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहेंगी, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिकन रिलेशन में डिफरेंस से मुराद मेरी ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, यानी कि पॉलिसी मेकिंग के डिफरेंस की वजह से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में फ़र्क आ रहा है। तो इस पर मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कोई अच्छी ओपिनियन देना चाहें या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसकी ज़रूर कदर की जाएगी, उसे देखा जाएगा, उसे समझा जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो उसका आंसर भी दिया जाएगा। तो आप सबके प्यार मोहब्बत चाहत का बेश शुक्रिया। आज की वीडियो से उसामा अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।